पहला पाठ योना का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक। योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने ये कहकर प्रभु से निवेदन किया, प्रभु क्या मैंने ये नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था, इसलिए तुम्हें तर्शीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। प्रभु अब तू मुझे उठा ले, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहाँ उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और ये देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता लगाई, वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेशानुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वे बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरुलता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर निनीवे की चिंता नहीं करूं? उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रभु की प्रार्थना सरलता से कही जाने वाली प्रार्थना है, लेकिन जैसे ही हम इस प्रार्थना की खोज करते हैं, इस आदर्श प्रार्थना में जीवन बदलाव वाला अनुभव पाते हैं। प्रारंभिक संबोधन के बाद प्रार्थना 2 खंडों में आती है। पहला पिता का उद्देश्य कि उसका नाम पवित्र है और उसका राज्य धरती पर आए। दूसरा है परिवार की जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना, प्रावधान के लिए, क्षमा के लिए और पाप से सुरक्षा के लिए। दूसरे खंड में सभी सर्वनाम बहुवचन हैं। इससे पता चलता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारी व्यक्तिगत जरूरतों से बढ़कर दूसरों की जरूरतों तक पहुंचनी चाहिए। ये 2 खंड यीशु द्वारा दी गई आज्ञा, ईश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने के सारांश से मेल करते हैं, जो 10 नियम की 2 पाठियों में भी परिलक्षित है। ईश्वर की महिमा और राज्य के लिए प्रार्थना करके मैं सबसे पहले उससे प्रेम करना सीखता हूं। दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करके
मैं उनसे वैसे ही प्यार करना सीखता हूं जैसे मैं अपने आप से करता हूं। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे।